सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 23,658 पर क्लोजिंग हुई है एंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है निफ्टी। लगातार यहाँ पर बाइंग चली जा रही है, बाइंग चली जा रही है एंड बाइंग चली जा रही है। एंड बाइंग से ज्यादा आप देखिए 300 पॉइंट की रैली हो रही है। ये कोई आम बात नहीं है, लगातार यहाँ पर ना तेजी बनी हुई है। ऐसे में यहां पर बात तो यही आ जाती है कि क्या बॉटम बन चुका है। एंड आज यूएस मार्केट आप देखो किस तरीके से यहां पर जो है वो बिहेव कर रहा है। मैं आपको यहां पर ना एक रियल बात बता दूं एंड ध्यान रखिएगा, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उन लेवल्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि निफ्टी जो है ना लगातार हर डेली बेसिस पर जितना भी रेजिस्टेंस है डेली बेसिस पर क्रॉस करे जा रहा है, क्रॉस करे जा रहा है। तो ऐसे में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर ना कुछ तो है, बट एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां से अगर कोलैप्स करना होगा तो करेगा। और अगर ये जगह पार कर ली तो मेरे ख्याल से अगर Q4 अगर अच्छा आ गया तो 26,000 दूर की बात नहीं है। वाकई में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, एकदम से पलटी खा गया। तो देखिए Q4 से पहले मैं एक अनुमान तो आपको दे रहा था कि Q4 से पहले 22,500 जो कि एक लक्ष्मण रेखा थी, वही एक ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाई थी ना, वहां से निफ्टी घूमेगा एंड कहीं ना कहीं 23,500 तक यहां पर जो है ना सेटल होगा जाकर Q4 से पहले। और Q4 से पहले ही सेटल हो गया एंड रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है यूएस मार्केट का हाल देखो। आप डाउ देखिए 1.33% का यहां पर ना अपसाइड देखने मिला है। नेस्डैक यहां पर ना 2% चल गया। S&P 500 1.69% आप है। ये ना एक बहुत बड़ी रैली यहां पर जो है ना हो रही है। लेकिन याद रखना यूएस मार्केट में भी एक इंपॉर्टेंट जगह आ चुकी है, क्योंकि अगर आज की डेट में ना प्रॉफिट बुकिंग आई यूएस मार्केट में तो ध्यान रखिएगा कि एकदम से सारी चीजें पलट भी सकती। यूएस डॉलर यहां पर थोड़ा सा वीक हुआ है। डॉलर इंडेक्स $104 पर दोबारा पहुंच गया है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यूएस जो डॉलर इंडेक्स है उसमें उछाल आया है 102.90 से सीधा 104 पर लगाया जाकर। एंड देखो ये रही वो जगह भाई, यूएस मार्केट। अब ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखिए यूएस मार्केट में जो मैंने आपसे कहा वही होता हुआ नजर आया। ये मैं श्योरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ये ट्रेंड लाइन मेरी खींची हुई है और उसी हिसाब से सारी चीजें हुई। गिरावट कहां से, और एक ये चीज देख रहे हो, ये रिलायंस के अंदर भी यही देखने को मिला था पैटर्न। आपको याद है ये ट्रेंड लाइन, ये बीच में जाना और वहां से एकदम से चलना। बट एक ऐसी जगह पर यूएस मार्केट आ गया जो एक इंपॉर्टेंट जगह थी ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर यहां पर ना यूएस मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, ये 500 पॉइंट अगर गिरे तो ये यहां पर ना बहुत बड़ी बात होगी। एंड शायद यहां पर ना अगर 200 डे में जो रेड लाइन है जिसके ऊपर गैप अप करके एकदम से कैंडल बनी है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई ना तो ये चीज ना साइन काफी खराब होगा यूएस मार्केट। ऐसे में शायद ये जो ट्रेंड अपसाइड गया वो ट्रेंड में रिवर्सल भी हो सकता है। वेट एंड वॉच की स्थिति है, इससे बेहतर जवाब और कुछ है ही नहीं। अगर आज इसके ऊपर की क्लोजिंग हो गई, कहीं ना कहीं डाउ जोन्स जो है वो 43,230 की तरफ बढ़ रहा है। एंड ऐसे में यहां पर आप देखिएगा कि मतलब ट्रेंड रिवर्सल तो फिर कहेंगे ही कि भाई हो चुका है। ऊपर में दो मूविंग एवरेज है। ये चाहे अपना मार्केट हो चाहे ये पराया मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट, वैसे पराया तो नहीं है, अपना ही है। यहां पर ना इन दोनों को वेट एंड वॉच करिएगा, लेवल्स टू वॉच करें, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी बॉटम बन गया हो तो ठीक, ना बन गया हो तो भी ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इंडियन मार्केट में स्टॉक्स इतने नीचे मिले हैं कि अगर आपने भर लिए तो अगले 5 साल के लिए काम आने वाले हैं। 5, 6, 7 साल के लिए आप जो है वो पैसे के बिना रहेंगे नहीं। अब ये एफआईएस के जो डेटा है उस पर कितना ट्रस्ट करें ये अभी तक पता नहीं चला है। देखो Q4 से पहले एक तेजी आनी थी, वो तो यहां पर क्लियर हो गई। Q4 से पहले हम ना ये अगर ट्रेंड में रिवर्सल भी आया तो ध्यान रखिएगा ये जो लो बनाकर हम चले हैं ना, ये 21,980 का जो लो लगाया है वहां से चले, वो Q4 से पहले नहीं आना है। ये अपनी सोच में मत लाना कि 21,980 अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ध्यान में रखना है इस बात को। एफआईआईज आज बाइंग कर गए हैं 3,055 करोड़ रुपए की, और उससे पहले 7,470, उससे पहले 3,240 करोड़ के आसपास की, उससे पहले सेलिंग का फिगर था। तो ये सारी चीजें हुई है। अच्छा यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ
3 दिनों में इतनी बाइंग है एंड 300 पॉइंट की रैली जो हुई है वो 7वां दिन है आज रैली का, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कवर थोड़ी किया है या बहुत बड़ा पैसा नहीं डाला है, लेकिन आप देखिए कितनी तेज निफ्टी जो है वो दौड़ा है। अब दिग्गज रिलायंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ ना फूफा में यहाँ पर एफआईएस ने बहुत शॉर्ट बनाए थे, क्योंकि रिलायंस ही सबसे ज़्यादा टूटा था निफ्टी के अंदर। अगर आप देखें हाई वेटेज स्टॉक के अंदर, कहाँ एचडीएफसी बैंक इतना गिरा था, कहाँ आईसीआईसीआई बैंक इतना गिरा था जितना रिलायंस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी। इधर भी 2018 और 2021 की ट्रेंड लाइन की 2024 से ये घूमा है, इसके बारे में अपन ने बात करी थी। उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को यहाँ पर समझा होगा तो आज की डेट में आपको जो है रिलायंस से कंप्लेन नहीं होगी। ये तो बात क्लियर है, रिलायंस से आपको कंप्लेन नहीं होगी। इवन इस जंक्चर के बारे में मैंने आपसे काफ़ी बात करी थी, तो रिलायंस से तो कोई कंप्लेन नहीं होगी। जो मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में हम बात करते हैं, अब ये यहां पर देखिएगा कि कहां पर जा रहा है। 1287 का लेवल भी निकाल दिया, वहीं से आज सपोर्ट भी लिया है यहां पर ना। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो रिलायंस का जो मूवमेंट है वो घूम रहा है 1330 की तरफ, जहां से 2 बार यहां पर ना आपका टॉप बना था एंड वहीं से गिरावट आई थी अच्छी खासी, वहां की तरफ कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। देखते हैं, मंथली एक्सपायरी है बॉस, हो तो कुछ भी सकता है। और हो सकता है कि आपको जो है ट्यूसडे वेडनेसडे आपको जो है सॉलिड मूव मिले इधर उधर का, और थर्सडे को आपको जो है ना एक अच्छा खासा प्यारा सा मूव मिल जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 7 दिन लगातार चले हुए हैं हम लोग, तो ये देखने वाली बात हुई होता क्या है। तो मैं तो अभी भी यही कहूँगा, कॉशियसली रहें। ट्रेड कर रहे हैं तो कॉशियसली ट्रेड करिए, क्योंकि एकदम अंधे होकर ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हाँ, लेवल लगातार निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेवल ऐसे निकल रहे हैं कि क्या बताएं। लेकिन रिलायंस कुल मिलाकर 1330 की तरफ चल रहा है एंड इंपॉर्टेंट रेंज अब रिलायंस की वही है 1287 और 1259। ये जो है ना, ये हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। रिलायंस 2 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 2018 की ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये ध्यान रखना। और देखिए, आप माने या ना माने, एंड सेकेंड लास्ट मैं आपसे यही कहता रहा कि 20,400 आए ना आए, आप स्टॉक्स को बाय करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत कहिएगा कि अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट भेजो। अच्छे स्टॉक्स बहुत सारे हैं, कितनी लिस्ट बनाओ। मैं बना रहा था, पागल हो गए बनाते बनाते, ठीक है ना। कितना नाम दूंगा, ठीक है। आईटी का अभी कुछ रुझान समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा कुछ, लेकिन आईटी में मैं ऑलरेडी आपको दिग्गज नेम दे चुका हूँ, ठीक है। अभी हाल फिलहाल की तुम बात करो तो क्या है, क्या भैया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,800, सॉरी 23,800, 22,800 तो कब का क्रॉस कर दिया। 23,800 यहाँ पर जो है हम उसके आसपास हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी आई थी, 50-60 पॉइंट की उधरी की तरफ से आई थी, क्योंकि आप आ चुके हैं उस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कुछ पता नहीं। 5 मिनट की कैंडल चार्ट लगाना, क्या 23,800 की तरफ आप ओपन हो रहे हैं या उधर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कोई प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, तो आसान नहीं है उसको क्रॉस करना। और कर लिया 24,000 टेबल पे डला हुआ, सीधी सी बात है, 24,000 टेबल पे डला हुआ है। 22,800 ये 23,800 कटा तो 24,000 कहीं ना कहीं हमारे सामने रखा हुआ मिल जाएगा। एंड लास्ट लाइन चार्ट पर थोड़ा सा समझते हैं क्या है क्या। एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा लाइन चार्ट के हिसाब से आपका 23,580। आपकी क्लोजिंग हुई है 23,658 पर। कितना पॉइंट हो गया आपका, 20 और 58, 78 पॉइंट नीचे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इवन आपको याद रखना है 23,550। आप समझे, ये जब तक स्क्रीन पर है तब तक डरना नहीं है कॉल साइड वालों को, मेरे हिसाब से। जब ये टूटेगा, इसके नीचे चलेगा एंड ये जब इंटरडे में क्रॉस ही नहीं कर पा रहा होगा, 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट पर सब कुछ दिख रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी ये टाइम जो है ना वो 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट का है। यहाँ पर आप जो है ना वो एक रेंज को समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेड आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। मैं बस यही कह सकता हूं कि यहाँ पर 23,550, 23,580,
इसको गौर करिएगा, क्या यहाँ से बाइंग आ रही है? अगर बाइंग आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं 800 850 की तरफ की तैयारी, और अगर वो 850 भी निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं 24,000 की तरफ जाना हो रहा है। 24,000 अब तक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। 24,000 अब तक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये आसानी से आपको ना शायद मौका ना दे। तो अगर यहाँ कुछ होना है तो इधर ही होना है, ये 23,800 ये 24,000 के बीच में यहीं कुछ होना है, जो भी होना है। ये बड़ी रेंज यहाँ पर ना सेलिंग वाली है, एंड आप ध्यान रखिए 7 दिन से आप चल रहे हैं, प्लस आपने जो एक रैली देखी है वो ऑलमोस्ट 22,000 से आप गिनना स्टार्ट करेंगे, 1700 पॉइंट चल चुके हैं बॉस। ये हुआ है निफ्टी के अंदर, तो इसको भी ध्यान में रखना है भाई। शॉर्ट कवरिंग जितना होना था Q4 से पहले हो गया। Q4 इज इंपॉर्टेंट। नंबर अच्छे नहीं आए तो क्वार्टरली नंबर की वजह से तो तुम नीचे आए थे, अर्निंग की वजह से, ठीक है, वही घूम फिर के आएंगी चीजें, तो फिर कैसे होएगा? तो इस बात को ध्यान में रखना है। सो उम्मीद है समझ गए ना, ये रेंज को ध्यान में रखना है। ऊपर में 24,000 और 23,800 ये रेंज को ध्यान में रखना है, और बहुत गहराई से देखिएगा कि कहाँ से सेलिंग आ रही, कहाँ से बाइंग आ रही है। इतना ध्यान में रखोगे तो सब कुछ हाथ में रहेगा, अदरवाइज सब कुछ हाथ से दूर रहेगा। और मेरा बस यही कहना है कि 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाना, क्योंकि ये जो बीराना है ये अभी भी यही कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी अर्निंग्स आई नहीं है, अर्निंग्स आने वाली हैं, उससे पहले एक शॉर्ट कवरिंग हो गई, बस समझ गए ना, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, हो गया जो होना था। इससे ज़्यादा मिल जाए तो ऊपर वाली कृपा, अदरवाइज जितनी शॉर्ट कवरिंग होनी, जितना एक अनुमान लगा रखे कि 22,500 से घूमकर 23,800 के आसपास आ जाएगा, Q4 से पहले आ चुका। और ये अप्रैल स्टार्ट हो गई, ये Q4 के नंबर स्टार्ट होने वाले हैं 10 अप्रैल से, समझ गए ना, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाओ, काम करो, और एक लॉट से ज़्यादा काम मत करना, क्योंकि अभी जो है वो मार्केट का सही मायने में कोई भी ट्रेडर सही तरीके से समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। एनालिस्ट चिल्ला रहा है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन उनका कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा तुम्हारा। तो अपने हिसाब से काम करना, एक लॉट में काम करना, 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगा के काम करो। रेंज मैंने आपको ऊपर की दे दी, नीचे की दे दी, जैसा भी हो आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से बन रहा हो उस हिसाब से काम करिएगा। लेकिन मेरा बस यही कहना था, स्टॉक्स लीजिए 5 साल 7 साल के लिए, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए, जहाँ 21,950 पर पहुंच गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20,400 आ भी जाता, कितना पॉइंट गिर जाता, 1,500 पॉइंट, 1,600 पॉइंट, क्या उखाड़ लेते 1500-1,600 पॉइंट में। स्टॉक्स 40 से 60% नीचे मिल रहे थे, समझ रहे हैं ना। अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालने पर होता है, हर एक का दिमाग है अपना, तो वो इकट्ठे करे अगर आपने, वो काम देंगे। और अगर निफ्टी यहाँ से टूटेगा भी ना, अगर यहाँ से टूट जाएगा, एक बार पेन मिलना है और उसमें भी आपको ऐड करना है, उसके बाद चुपचाप बैठना है। अगले 5 साल तुम्हारे कहीं ना कहीं ऊपर वाली कृपा से होने चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप देश में जा देखिए वो, तो धन्यवाद दोस्तों।